प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करवा 5-10 हजार रुपए के लोन पर वसूल रहे 60,000। इंस्टेंट लोन नहीं, एक प्रकार की ठगी है। ऐप डाउनलोड करते ही मोबाइल का एक्सेस ठगों के कंट्रोल में हो गया। अश्लील फोटो एडिट कर रिश्तेदारों को भेज रहे। ऐसे ठगों के खिलाफ खास कार्यवाही होनी चाहिए। आइए इस पूरे मामले पर नजर डालें। इंस्टेंट लोन के नाम पर लोगों को ठगने का नया खेल शुरू हो गया है। बिना सिक्योरिटी और दस्तावेजों के तुरंत लोन के नाम पर लोग झांसे में आकर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। ऐप डाउनलोड करते ही ठग मोबाइल का पूरा डाटा, फोटो और अन्य जानकारियां एक्सेस कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐप में किसी पर भी क्लिक करते ही मोबाइल का एक्सेस अपने पास लेकर ठगी कर रहे हैं। इसमें पहले मामूली रकम देकर 25 से 30% से ब्याज सहित पूरी रकम वसूल लेते हैं। इसके बाद धमकी देकर और पैसे ऐंठते हैं। पैसे नहीं देने पर आपत्तिजनक फर्जी फोटो बना रिश्तेदारों और मित्रों को भेज फंसाते हैं। फिर माता पिता, रिश्तेदारों और परिचितों को फोन कर गाली गलौज करते हैं। इंस्टेंट लोन के नाम पर ठगी के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2021 में 2213, 2022 में 4016, 2023 में 2526, 2024 में 2235 और साल 2025 में अब तक 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि इनमें से कुछ मामलों में ही रिपोर्ट दी गई है। कुछ एक मामलों में पुलिस ने रिफंड भी करवाए, लेकिन ठग इतने शातिर है कि वे ज्यादातर वर्चुअल सिम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती। ज्यादातर शिकायतें 1930 पर दर्ज होकर रह जाती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही केसेस के बारे में। कुड़ी के सेक्टर 9 निवासी राकेश ने बताया कि उसने लोन नहीं लिया। गलती से एक एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही खाते में 10,000 रुपए आ गए। ठग ने फोन कर बताया कि उसने लोन लिया है। फाइल चार्ज के नाम पर 3,000 रुपए कटना बताया। लगातार धमकियों से परेशान होकर 18,000 रुपए चुकाए। फिर भी उसे वह रिश्तेदारों को फोन कर परेशान किया। दरअसल ऐसा ही केस एक सूरसागर निवासी जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर 3,000 का इंस्टेंट लोन अप्लाई किया था, उनके खाते में केवल 1,500 रुपए ही आए थे। बाकी के फाइल चार्ज बताकर काट दिए। 3 महीने में ब्याज सहित 7,000 रुपए चुका दिए। अब 80,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर परिजनों और रिश्तेदारों को आपत्तिजनक फोटो भेज दिए। आरबीआई की मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही लोन ले। कोशिश करें कि बैंकों में ही जाए। लोन की ज्यादा जरूरत है तो बैंकों में जाकर संपर्क करें। प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करना नुकसानदायक हो सकता है, कारण कि ठग लोन देने के लिए ऐप डाउनलोड कराते हैं। इसमें आधार कार्ड और पैन की जानकारी लेते हैं। फिर फोटो गैलरी, वीडियो कॉन्टैक्ट लिस्ट सहित मोबाइल की पूरी परमिशन ले लेते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल का कंट्रोल साइबर ठग के हाथों में चला जाता है। इंस्टेंट लोन पर 30% तक ब्याज वसूलने के बाद भी ठग पीछा नहीं छोड़ते। वे लगातार पैसों की मांग करते रहते हैं। शिकार बने लोग जैसे तैसे उनकी डिमांड पूरी करते जाते हैं। ठगों की मांग और बढ़ती जाती है। लोन की राशि का 4 से 5 गुना पैसे देने के बाद भी पीछा नहीं छूटता। इंस्टेंट लोन वाले इन मोबाइल ऐप से बचे। क्रेडिट बी क्विक, सन्नी लोन ऐप, अनिल रूपी ऐप, लेन क्रेडिट ऐप, मनी पॉकेट ऐप, क्रेडिट बी ऐप, कैश जी एप्लीकेशन, क्रेडिट थ्रो ऐप, बड़ा वैलेट ऐप, स्विफ्ट कैश लोन, स्मॉल क्रेडिट एप्लीकेशन, SF पे ऐप, बोढ़ा रूपी ऐप, शटल लोन ऐप, पर्सनल लोन, योहो कैश, इन सभी एप्लीकेशन से लोन लेने से बचे। और भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो इंस्टेंट लोन देकर प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करवा 5-10 हजार के लोन पर 60-80 हजार की वसूली कर रहे हैं। हम सभी को ऐसे एप्लीकेशन से दूरी बनाए रखने में ही सावधानी है। क्या आप भी कभी ऐसे केस में फंसे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।